जाने के कारण से वे भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब कर्म ही सब कुछ करता है तो दवाई की क्या जरूरत। भूख भी लगती है तो कर्म के उदय से लगती है, तो रोटी की क्या जरूरत। ये विवक्षा कर्मों में उदय उदीर्णा का प्रसंग आता है। जैसे हमारे अशुभ कर्म का उदय आया, बीमारी आई, कर्म का उदय आया, लेकिन इस कर्म के उदय को दबाया जा सकता है, जिसे हमारे यहाँ उपशमन विधि कहते हैं। यदि हमें निमित्त मिल जाए तो उपशमन विधि आ जाए, और इस कर्म को बुलाया जा सकता है, उदीर्णा कहते हैं। अभी ऐसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन यही यदि ये पर्दे खोल दिया जाए और ये एसी चला दिया जाए तो ठंड लगे, तो कब जो ठंड लगेगी वो कर्म के उदय से लगेगी। लेकिन उस कर्म को उदय में कौन लाया? उस कर्म जो उदय में नहीं आ रहा था, ठंड तो कर्म से ही लगेगी, लेकिन उस कर्म के उदय को लाने में कारण बना ठंडी हवा। तो ये कर्म है, और अपन ने बंद कर दिया तो उस कर्म को उपशमित कर दिया। तो हमारे यहाँ 10 विधियां हैं कर्म की: उपशमन विधि, उदीर्णा विधि, उत्कर्षण विधि, अपकर्षण विधि। कल जो कर्म उदय में आना था, हम आज ही ला देंगे उसको उदय में। जो कर्म उदय में आज अभी आ रहा है, हम उसको टाल देंगे, कल आएगा उदय में, नष्ट भी कर देंगे। कितने कर्म हैं जो हमारे, हम लोग तपस्या काय के लिए कर रहे हैं? जो कर्म हमारे उदय में आ रहे हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर देंगे, निर्जरा करेंगे, परमोक्ष दे देंगे। और तो ये जो उदय उदीर्णा निर्जरा आदि जो है, ये सब निमित्त बताते हैं। औषधि से हमारा अशाता कर्म नष्ट भी हो सकता है, हमारा अशाता कर्म शाता में परिवर्तित हो सकता है, हमारा अशाता कर्म का उपशमन भी हो सकता है। तो 10 विधियां हैं, इसका पूरा कंसेप्ट है, पूरा एक इसका पूरा का विषय है। इन सब दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो बीमारी कर्म से ही आती है, तो बीमारी भी आएगी, दवाई भी खाएंगे, दवाई भी सही है, बीमारी भी सही है, कर्म भी सही है, और इसलिए सब चलने दो, दवाई भी खाते जाओ, कर्म को ठीक करते जाओ। अन्यथा यदि दवाई ही ठीक करती है तो किसी को मरना नहीं चाहिए, और दवाई से ठीक नहीं होते हैं तो किसी को खाना नहीं चाहिए। खाना भी है, दवाई से फायदा है, लेकिन खाने से सभी अमर हो जाएंगे, शुभ बात नहीं, एक बहुत बड़ी अवस्था है। इसलिए कर्म सिद्धांत पूरा पढ़ो तो तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। अभी तो हमने छोटे में दिया है।